मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल कैसे ज्ञात करते हैं इसकी विशेष जानकारी इस प्रश्न के माध्यम से देंगे। ध्यान से इस प्रश्न का अवलोकन करें और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपका है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। पहला काम तो ये हम लोग करेंगे, प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि इन दो समीकरणों को हल कीजिए। हम लोग समीकरण को हल करने के लिए दो विधियों का इसमें यूज अधिकतर करते हैं, एक प्रतिस्थापन विधि और एक आलेखीय विधि, जिसे हम लोग आलेख ग्राफ खींचकर, जिसको ग्राफी विधि भी कहते हैं, दोनों विधियों से समीकरण को हल किया जाता है। तो इस कंडीशन में हम इस समीकरण में क्या करेंगे, सवाल में पहला काम दोनों इक्वेशन को हल कर लेंगे। उसके बाद जो हमें x और y दोनों चरों के मान प्राप्त होंगे उसको इस समीकरण में रख देंगे। उसके बाद m की वैल्यू निकल जाएगी। आइए लोग हल करते हैं। हल में लिखेंगे हमारे पास दो समीकरण टू एक्स + 3y = 11 और तथा 2x - 4y = -20। दो समीकरण दिए गए, इसमें हम आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। ध्यान से इसका अवलोकन कीजिए। सबसे पहला काम ये देखना है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, वो प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है कि एक पक्ष से किसी चर की वैल्यू निकालिए और इस समीकरण से निकालकर दूसरे समीकरण में रख दीजिए। हम यहाँ x की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। पहला काम इस पद को रोक देंगे। 11 ये हो गया प्रतिस्थापित माने हटाना, एक को हटा दीजिए, x वाला निकालेंगे तो y वाला पद हटा देंगे। ध्यान देंगे 11 - 3y यहां से हमको मिलेगा। अब x = 2 का ट्रांसफर हो जाएगा 11 - 3y/2। ये हमको समीकरण एक से, ये हमारा समीकरण एक है, एक से हमको x की वैल्यू ये मिल गई, इसका मान, ये हमारा दूसरा समीकरण है। समीकरण 2 में रख देंगे, इसका मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें जो है x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू मिल जाएगी। एक काम करते हैं, पहला काम इसको ध्यान में रखना है कैसे हम हल करते हैं। समीकरण 1 से किसी चर का मान ज्ञात करना, किसी चर का मान ज्ञात करना फर्स्ट काम। किस विधि के लिए? प्रतिस्थापन विधि के लिए बता रहा हूं।
प्रतिस्थापन विधि अगर आपको समझनी है, सबसे पहले किसी एक समीकरण से, एक से या दो से, जो आपको अच्छा लगे उस समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल दीजिए, और दूसरा काम वह मान समीकरण 2 में, अगर आप 1 से निकालते हैं तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। ये दूसरा काम करना है, वह 2 में रख देना, वह मान समीकरण 2 में रख देना। ये प्रतिस्थापन विधि का नियम है। अब हमें विलोपन विधि की बात हो जाए। इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको विलोपन विधि करना है, विलोपन विधि, देखिए विलोपन, विलोप माने लुप्त होना, विलोप माने लुप्त होना यानी गायब होना, वो चीज गायब हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम विलुप्त होने वाले, विलुप्त होने वाले पद का गुणांक बराबर करना सबसे पहला काम। अगर आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो सबसे मुख्य कार्य ये है कि दिए गए जिस चर को आप विलुप्त करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, जिस चर को आप विलुप्त करना चाहते हैं, एक को विलुप्त करेंगे दूसरा बच जाएगा। जिस चर को आप विलुप्त करना चाहते हैं उसके गुणांक को बराबर करेंगे। जैसे इसी समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से देख लें, साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो जाए। दूसरा समीकरण 2x - 4y - 24। अगर हम विलोपन विधि से इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें जिस पद को विलुप्त करना है, चाहे x वाला गायब करें चाहे y वाला, लेकिन हमें जो आसान होता है हम लोग उसी रास्ते को चयनित करते हैं। तो हम अगर x गायब करना चाहें तो संयोग ऐसा है कि दोनों का गुणांक बराबर है, दोनों में है, तो ये बराबर होने के कारण हमें इसको विलुप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है। अगर y वाला आपको विलुप्त करना होता तो ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये 3 है और ये 4 है, तो इसको विलुप्त करना पड़ता है। इसे विलुप्त करने के लिए यहाँ पे 3 का गुणा कराएंगे 12, इसमें 4 का, तो ये भी 12 हो जाएगा। तो ये 12y बराबर हो जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, और ये ध्यान रखना है कि ये इनके चिन्ह विपरीत होने चाहिए। नहीं विपरीत है तो क्या करना है, जैसे प्लस प्लस है तो नहीं विपरीत है तो इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। विलोपन विधि से इसको घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाइए, ये हो गया माइनस, घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों भाई, 2x में से 2x घट गया तो 0, 3y में अब 4y जोड़ना है, माइनस खत्म हो गया, प्लस में आ गया, तो ये हो गया 4 3 7y, यहाँ भी प्लस आ गया, जोड़ दीजिए, 24 11 हो गया 35, तो y बराबर 35/7, 7 एवं जब y का मान हम लोग निकाल दिए, अब ये मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। ये है विलोपन विधि। तो आप विलोपन विधि से इसे सॉल्व करना जरूर समझ चुके होंगे। जब समान चिन्ह रहेगा बराबर पद का तो घटाएंगे, विपरीत रहेगा तो जोड़ेंगे। चलिए, यह 2 विधि आप पढ़े होंगे,
8th क्लास में भी, और जो 8th क्लास के बच्चे हैं वो इसको समझ में आए। अब आइए हम इसमें देखिए प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी आगे हम आपको बताएंगे ग्राफीय विधि, ध्यान से समझिए। हम लोग वह मान इसमें रखेंगे, x का मान 11 - 3y क्या रखेंगे, 2 गुणे x की वैल्यू जहाँ रखना ब्रैकेट लगा दीजिए, नहीं सवाल गलत हो सकता है। 11 - 3y बाई 2, ये हो गया x की वैल्यू। हमने 2 लिखा, x की वैल्यू लिखा, अब यहाँ चलो -4y बराबर -24। हल करेंगे, देखिए ये गुणा है, ये 2 इस 2 से कट जाएगा। 11 - 3y -4y बराबर -24। सॉल्व कर लीजिए, +11 उधर ले जाइए तो इधर आएगा -24 और ये -11 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, समान चिन्ह जुट जाते हैं, ये गलती ना करिएगा, ऋण सब मिल जाएंगे। तो हो गया 4 3 7। अब ये आ गया -7y बराबर माइनस, यहाँ में सब मिल जाएंगे 35, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 35/7 और 7 बचे 35। y का मान कितना आ गया 5। इसी मान को हम किसी भी समीकरण में रख लें, या यहाँ x का जो निकाले हैं y बराबर 5 का मान x बराबर 11 - 3y/2 में रखने पर रखेंगे। x बराबर 2 में है 11 - 3 गुणे 5, y का मान 5। ये आ गया आपका 11 - 3 बचे 15/2, घटा दीजिए, ये आपका आ जाएगा -4। 11 4 15 होता है। विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं, अधिक मान वाला चिन्ह लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे विपरीत है, प्लस माइनस घट गया, और माइनस वाला 15 है तो माइनस चल गया, बढ़ती 2 काट देंगे तो ये हो गया -2। हमें x और y की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग m का मान ज्ञात कर लेंगे इस समीकरण में। लिखेंगे अब y बराबर mx + 3 में x बराबर -2, y बराबर 5 रखने पर, तो 5 बराबर m गुणे -2 + 3, x का मान -2 रख दिया हमने, 5 बराबर -2m + 3, और ये इधर लाइए तो +5 और ये आ गया -3 बराबर -2m, ये घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 2 -2m। अब आपका हो गया m बराबर 2/-2 बराबर -3। आप कहेंगे आपका m का विशिष्ट मान, -1 है। यह आपका आंसर। तो आपको हमने सारी विधि बता दिया है। अब एक विधि ग्राफी विधि भी समझ लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही आपको जानकारी मिल रहा होगा। आइए इसी को हम लोग ग्राफी विधि से सॉल्व करते हैं। इसको नोट करते रहिए और समझते रहिए। जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अगर उनको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक करना ना भूलें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका और कोई सगा संबंधी मित्र वगैरह हैं, वहाँ शेयर कर दीजिए, वह भी पढ़ते रहें। और ध्यान से एक बात सुन लीजिए
किसी ने बहुत ही अच्छी चीज कहा है कि क्षणश कण सशश्चैव विद्यामर्थम च चिंतयेत् क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। विद्यार्थी अगर सच्चा विद्यार्थी है तो उसकी ये पहचान होनी चाहिए, वह क्षण क्षण विद्या का चिंता करता है। अगर कोई श्लोक को लिखा है तो उसका एक उद्देश्य है, क्षणश कण सशश्चैव विद्यामर्थम च चिंतयेत्। विद्या और अर्थ की क्षण क्षण और कण कण चिंता होनी चाहिए। हमें विद्या अर्जन करनी है, विद्यार्थी को पढ़ने में अच्छे होने हैं तो उसे विद्या अर्जन करना चाहिए। क्षण क्षण उसको चिंता करनी होगी। धनवान बनना है तो एक एक कण एक एक पैसा का चिंता करना होगा, तब आप धनी बन पाएंगे। और यदि आप क्षण त्यागे कुतो विद्या, यदि आपने क्षण क्षण विद्या का चिंतन नहीं किया तो विद्या आपको नहीं प्राप्त होंगी। कण कण अगर आपने इकट्ठा करके धन नहीं सजोया तो आप धनी नहीं बन सकते। इसलिए इसको ध्यान में रखना है। क्षणश कण सशश्चैव विद्यामर्थम च चिंतयेत् क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। ठीक है, क्षण को त्याग देने से धन कहाँ, और कण कण अगर धन की चिंता नहीं हुई, ठीक है, क्षण क्षण अगर आपने चिंता नहीं किया, विद्या नहीं, कण की चिंता नहीं किया तो धन नहीं। तो इस तरह से विद्यार्थी को थोड़ा सा ध्यान देना। आइए सब लोग ग्राफी विधि से साथ करते हैं। ग्राफी विधि में क्या होता है, इसे ग्राफी विधि से हल कर देने से मेरा उद्देश्य क्या है, बच्चों को अन्य सवाल भी ग्राफी विधि से हल करने आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहला काम ग्राफी विधि में हम लोग समीकरण से चर के कोई दो मान छोटे छोटे प्राप्त करते हैं जिसका ग्राफ खींचते। जैसे ये समीकरण हमारा देखिए यहाँ दिया हुआ है, x बराबर इतना हम लोग निकाले हैं, यहीं से x की वैल्यू अंकों में निकाल लीजिए। अब y का कोई मान रख लीजिए ताकि ये पूर्ण डिजिट आ जाए, दशमलव में ना आए ताकि काटने में समस्या हो। ठीक है, तो x बराबर यहाँ आप ग्राफ मान लेंगे। इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू रख के वो x निकालें। देखिए, अब y बराबर अगर हम इसमें वह मान रख दें ताकि पूर्णतया कट जाए, तो ये घटाने पे हमको ऊपर सब नंबर आना चाहिए ताकि 2 से कैंसिल हो जाए, तब ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। हम लोग वो x और y की मान निकाल दें। चलिए, यहाँ पर पहला समीकरण हमारा दो ही मान निकाल रहे हैं पहले समीकरण के लिए, तो एक ही ग्राफ यहाँ एक ही कॉलम बनाइए। तो y का मान आप कितना रख रहे हैं, जब y बराबर एक कॉलम यहाँ बनाइए, जब y का मान आप कुछ रखेंगे तो x का मान कुछ आएगा। देखिए, y बराबर हम लोग अगर यहाँ 4 लेते हैं तो 4 तिया 12, 12 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। तो यहाँ पे 5 ले लीजिए, y बराबर 5, y बराबर 5, y बराबर 5 रखिए, 11 माइनस 3 गुणे 5 बचे 2, x बराबर 11 माइनस 3 बचे 15, घटा देंगे तो x का मान कितना आएगा, यहाँ आएगा -4/2 और ये हो गया माइनस, x का मान -2 हो जाएगा। y का मान अब हम लोग कुछ और ले लें, एक मान और निकालना है ताकि हमें
बिंदु जो कटेंगे उनके दो बिंदु में हमें दो मान चाहिए, तो हमारा ग्राफ खींचा जाए। अब एक मान हमने ले लिया और भी एक y का मान कितना लिया जाए, 7 ले लीजिए। y बराबर 7, x बराबर 11 माइनस 3 गुणे 7 बटे 2, 11 माइनस 7 21, ठीक है ना। हम घटाएंगे इसमें से इसको तो -10 होगा। कितना होगा? -10। काट देंगे तो कितना आएगा? -5। तो जब y बराबर 7 तो x बराबर -5। अब एक ग्राफ खींचेंगे, देखिए आ गया। इसका हम लोग एक रेखा खींचेंगे, मूल बिंदु O हो गया। पहला हमें देखिए इस बिंदु में x का मान हम लोग पहले निकालेंगे, -2 इसको नोट कीजिएगा। x बराबर -2, ठीक है, और y बराबर 5। जब x बराबर -2 है तो y बराबर कितना है? 5। तो -2 मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस होता है, दाईं ओर धन होता है, ऊपर धन नीचे में, तो 1 2 ये -2 हो गया, और 5 y प्लस है तो ऊपर 1 2 3 4 5। इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इसको भी ऐसे बढ़ा दीजिए। जहां काट रहा है ये बिंदु हमारा हो गया a, -2 5। अब एक बिंदु और अभी हम लोगों ने किया है, 7 -5, 7 और -5। तो 7 हमारा है y की वैल्यू और x की -5, तो -5 करिए, 2 था 3 4 5, ये -5 हो गया। इसको भी हम लोग मिलाएंगे, पहले 7 देखिए, 7 चाहिए, 5 6 7, इसको बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाएंगे। ऐसे हम लोग इसको इंच पट्टी से चेक कर लेंगे कि ये बिंदु कहाँ आते हैं। यहाँ पर आप शो करेंगे B, और ये हो गया आपका कितना -5 और 7। देखिए -5 और 7, इसके से इसको मिला दिया जाए ऐसे। एक रेखा हम लोगों ने खींच लिया। अब दूसरे समीकरण से फिर यही काम करना है बाबू, और कुछ नहीं करना। उसके बाद रेखाएं जहां काटेंगे उस बिंदु को फाइंड करेंगे। चलिए इससे हम लोग मान फिर निकालने के प्रयास में लग जाएंगे। सेम सिस्टम यही करना है, हर ग्राफिक समीकरण के लिए यही विधि अपनानी है, ध्यान से। फिर हम क्या करते हैं, इस समीकरण से 2x बराबर -24 प्लस 4y, फिर इसका ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ से x बराबर बाई को हो जाएगा -24 प्लस 4y बटे 2, काट देंगे, इस मान को हम आगे रख देंगे, तो 2y पहले माइनस हो जाएगा 12, ठीक है। ये हमको मान प्राप्त हुए, यानी x बराबर 2y - 12। अब इसमें हम लोग लिखेंगे, तालिका बनाएंगे, ऐसे बना लेना है, 2 ही मान निकालना है, ज्यादा नहीं। अगर हम लोग y बराबर हम लोग 2 ले लेते हैं, ऐसा लीजिए ताकि छोटा मान आगे ग्राफ में दर्शाना आसान हो जाए। y बराबर 4 ले लीजिए, तो यहाँ जब y बराबर 4 रखेंगे तो ये हो गया 8 - 12, तो कितना आ जाएगा -4। ये हो गया x बराबर -4, ठीक है। फिर आप y का मान और कुछ ले लीजिए, 8 ले लीजिए, y का मान 8 ले लीजिए, y बराबर 8, तो 8 दूनी 16, 12 कट जाएगा 4, ये हो गया 4।
समझ में आ गया? अब ग्राफ खींच लीजिए। -4 और 4, -4 ये x का मान है, इधर आ रहा -4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये है, और +4 1 2 3 4, इसको ऐसे बढ़ाएंगे स्केल से, इसको भी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमको C बिंदु -4 मिलेगा। फिर 4 8 देखना है, 4 धन दिशा की ओर 1 2 3 4, इसे अपनी स्वेच्छा से मानना होता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको पटरी स्केल से मेजरमेंट करिए, कुछ नहीं। 4 ये हो गया, और 8 इस पर धन दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए और इसको आप फिर स्केल से ज्वाइन कर दीजिए, सीधा सीधा इसको बढ़ाएंगे, जहां काटेंगे ये बिंदु हो गया कितना 4 और 8, देख लीजिए। अब आप इसको ये बिंदु यहाँ स्केल से मिला दीजिए। देखिए ये ग्राफ चला गया। अब हम लोगों को ये देखना है कि इसकी मान क्या क्या आ रहा है। तो देखिए एग्जैक्टली हमारा 1 2 3 4 5वें, ये 5वें से ही जाएगा। देखिए हमने हैंड से खींचा है, स्केल से खींचेंगे एग्जैक्टली 5 से होता हुआ जाएगा। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, तो ये हमारा 5 हो गया y पे, और x अक्ष ये लाइन कहाँ काट रही है, देखिए किसको किसको कहाँ काटा है। तो ये 5 यहाँ ये काट रहा है 5 पे, और इधर से दूसरा थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। रेखाएं वह बिंदु उस समीकरण के हल वहीं प्राप्त होते हैं जहां रेखाएं दोनों को क्रॉस करती हैं। तो रेखाएं हमारे यहाँ क्रॉस कर रही हैं, ये रेखा और ये रेखा, यही बिंदु हमको ढूंढना, इसका निर्देशांक क्या होगा। तो इसका निर्देशांक ढूंढने के लिए हम ये चेक करेंगे इस सीध में कौन सा पॉइंट है। तो इस सीध में हमारा ये 5 है, और इस सीध में देखेंगे तो 2, तो यानी इस बिंदु का निर्देशांक चूंकि ये माइनस दिशा है तो -2, और ये प्लस है तो ये 5, यानी इस बिंदु का निर्देशांक -2 और 5 लिखेंगे। दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु -2 5 पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो ये पहला मान कुछ का होता है, तब x बराबर -2 y बराबर 5। इस तरह से आप ग्राफ खींच करके भी प्रश्न के आंसर को रिसीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 3-4 चीज़ें बताया। वीडियो को रीस्टार्ट करके ध्यान से फिर से देख सकते हो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ये आपके फ्यूचर के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर रहा। इस हिसाब से हमने आपको एक ही सवाल में बहुत सारी चीज़ें समझाया, और ये सवाल हमारे हाई स्कूल बच्चों के लिए बोर्ड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को फुल वॉच किया, और मेरा आपसे आशा और उम्मीद भी है कि हमारे वीडियो को आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि वीडियो आपके हिसाब से बहुत ही सरल भाषा में बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।